जगत में यात्रा करते हैं तो हम कैसे पहचाने कि हम, आज जैसे आपने बताया कि या तो तंत्र उसका मार्ग होगा या योग उसका मार्ग होगा या भक्ति होगा, तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारा मार्ग क्या है? हम अपने स्वभाव को कैसे पहचाने? देखो, पहले कुछ बातें समझ लो, फिर तुम्हें मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। शरीर ने अपने अपने समय पे शरीर के अंदर बदलाहट करने की क्षमता पा ली है। हम जिस तरीके से जिस जगत में रहते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर निर्माण करता है अपना। उसी तरीके से जैसे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की हाइट कम होती है, उनको वहां उससे चढ़ने में मदद मिलती है, कई चीजों में मदद मिलती है। अफ्रीका में रहते हैं वो काले होते हैं। इसी तरीके से मनुष्य में 3 तरीके की धारणाएं आई हैं धर्म जगत में। वो चाहे पृथ्वी पे कहीं पाए जाते हो, 3 ही तरीके की धारणाएं पाई जाती हैं। पहली धारणा पाई जाती है योग की, दूसरी तंत्र की, तीसरी भक्ति की। ठीक है। तंत्र, योग और भक्ति में अगर तुम थोड़ा सा समझने चलो तो फिर से समझा दूं ताकि सरलता हो जाएगी, इसी वीडियो में पूरी बात समझ में आएगी। योगी व्यक्ति अपने कर्मों का चुनाव करता है कि हम इस चीज में अपने को फिट पाते हैं। जैसे बुद्ध कहेंगे कि हम नॉनवेज खाने में फिट नहीं पाते तो हम नहीं पाएंगे, हम किसी की स्त्री के संगत में नहीं फिट पाते तो हम स्त्री के संगत में नहीं जाएंगे। तो वो एक लॉ बनाएंगे, उस लॉ में अपने को सेट करेंगे और वो चलेंगे। ये तो योग की धारणा हो गई। तंत्र कहता है कि मैं जो हूं वो अपने शरीर के साथ मैत्री कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे लॉ क्या हों, लेकिन 5 इंद्रियां, सबसे पहले आत्मा के बाद 5 इंद्रियां शरीर बनाती हैं। तो 5 इंद्रियों की फिर 10 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 10 ज्ञान इंद्रियों से वो जगत को देखता है और उस देखने से उसकी आदतों का निर्माण होता है। वही आदतें मन बनती हैं। तो कहता है मैं मन में नहीं उलझूंगा, मैं शरीर के जो पहले चरण है जिसमें 5 इंद्रियों का निर्माण है, तो 5 इंद्रियों को फॉलो करूंगा। उससे वो आदमी तंत्र बन जाता है। लेकिन 5 इंद्रियों को फॉलो करने से बड़े झंझट खड़े होते हैं। जैसे आपको जब नींद लग रही है तो आप सोना है, अब आप ऑफिस में काम करते हैं तो सो जाएंगे तो झंझट होगा। तो वो एक ऐसा आदमी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बहुत विवादित हो जाता है। और यदि वो समाज के साथ बहुत अच्छी समझ नहीं रखता इस सिस्टम में पढ़ने की, तो वो मुक्त नहीं हो सकता, तो वो फिर झंझटों में पड़ जाएगा। तो इसलिए तंत्र वाले लोग जो होते हैं वो बड़े मल्टी डायमेंशनल टाइप के लोग होते हैं। योगी सिंगल डायमेंशन टाइप का आदमी होता है। फिर एक होता है भक्त टाइप के लोग। भक्त की कई क्वालिटीज हैं, ठीक है। उन क्वालिटीज को समझे बगैर अगर मैं भक्त कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भक्त जो है उसकी पहली क्वालिटी ये है कि उसको ना तो इंद्रियों के साथ कैसे चलना है समझ में आता है, और अगर समझ में आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो समाज के साथ कैसे सेट करेगा समझ में नहीं आता। ठीक है। ठीक है। और तो भक्त की एक क्वालिटी होती है कि वो कहता है कि ना मुझे इंद्रियों की समझ है, ना मुझे अपने नियमों की समझ है, मैं तो गुरु की उंगली पकड़ लेता हूं, गुरु जो बोलेगा हम उस पर चलेंगे। ठीक, ये भक्त की है। लेकिन गुरु जो बोलेगा वो करेंगे। तो आजकल तथाकथित गुरु भी बहुत बैठे हैं, भक्तों को, चेलों को एक ही टाइप की उपाधि दे रहे हैं। नहीं, मैं सही में गुरु की बात कर रहा हूं। सही जो गुरु होगा वो इंसान को उसके स्वभाव के हिसाब से ट्रीट करेगा। अब स्वभाव जो होते हैं वो हमारे संस्कारों से निर्मित होते हैं, और हमारे 108 संस्कार होते हैं। ये ऐसा जो धर्मों ने पाया, मैं इसलिए बोल रहा हूं 108 संस्कार हैं। तो स्वभाव बहुत तरीके का कॉम्बो होता है। जैसे कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के साथ हैं, तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि तेरा लड़ना धर्म है। लेकिन अगर वही शिक्षा कोई ब्राह्मण कहता कि मुझे युद्ध में रुचि नहीं है, तो कृष्ण उससे ये नहीं कहते तू युद्ध लड़, तो कृष्ण उससे कहते तेरा धर्म जो है वो ज्ञान है, और तू कर्मों के मायाजाल में फंसेगा तो उलझ के रह जाएगा, इसलिए तू भाई घर जा, बोरिया बिस्तर पैक कर। वो सबको एक सी राय नहीं देते। तो वैसे गुरु अगर हैं और आप शिष्य की क्वालिटी रखते हैं, तो गुरु आपको समय समय पे गाइड करेगा। इसीलिए
वर्तमान युग में एक ओशो ने बात कही, वो है कि जीवित गुरु की जरूरत होती है। और एक तरफ जहां ये कहा जा सकता है, शायद मैं भी कहीं पे बोल गया हूं और बहुत से लोगों ने बोल दिया कि ये युग श्रद्धा का युग नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं गलत बात है। मैंने पाया है कि ये युग श्रद्धा का युग है, लेकिन श्रद्धा को गाइड करने वाले गुरुओं की जरूर कमी पड़ गई, क्योंकि गाइड करने वाला गुरु वही असल में हो सकता है जो मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल जैसे कृष्ण। मैं बुद्ध को भी मल्टी डायमेंशनल नहीं मानता, इसलिए बुद्ध के गाइडेंस से बहुत लोग भटके। नोटिस करो, तो कृष्ण के गाइडेंस से भटके नहीं, कृष्ण ने पहली बात तो किसी को भटकाने का काम ही नहीं किया, उन्होंने तो उसके डायमेंशन के हिसाब से ही सेट किया। हर एक को हर एक के डायमेंशन के हिसाब से चल रहे थे। लोग कंफ्यूज हो गए थे कि उनके एक्शंस को लेकर कभी कुछ देखो, कंफ्यूज वो लोग होते हैं जिन्हें पुराने धर्मों ने धारणा दी होती है कि सिंगल डायमेंशन चलो। कृष्ण अपने समय के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मल्टी डायमेंशन हुए थे। उससे पहले ऋषियों का युग चलता था जो कि सिंगल डायमेंशन जीते थे, इसलिए कृष्ण को उन सब लोगों से लड़ना पड़ रहा था। तो कृष्ण को जीवित रहते मानते सब लोग थे, क्योंकि उनकी बुद्धि के आगे झुकना पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्वीकार करके उनके साथ चलने में दिक्कत आती थी। कृष्ण को माना हर एक ने है, महाभारत काल का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कृष्ण को माना ना हो, ठीक है। लेकिन कृष्ण ऐसे तब थे क्योंकि कृष्ण सही मानों में, मैं तांत्रिक कृष्ण को मानता हूं। सही मानों में, मैं अगर मुझसे पूछो तो सही मानों में कृष्ण तांत्रिक थे, जबकि तंत्र की उपाधि लोग शंकर को दे देते हैं। लेकिन शंकर जो हैं वो तंत्र के ज्ञाता तो जरूर हुए, तंत्र के माध्यम से तो जरूर चले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डायमेंशन को जिस ढंग से जिया वो सन्यास के मार्ग से आगे बढ़ के उस पे आए थे, इसलिए उनके डायमेंशन में उतने कलर दिखाई नहीं पड़ते। योग भी जोड़ दिया साथ में है? नहीं, समझो बात, वो शंकर ने अपनी यात्रा करी, उससे पहले वो सन्यासी हुए ना, मतलब एक तरीके से सन्यासी हैं, घर बार छोड़ के दिया। एक्सपीरियंस भी था और साथ में आप कहीं और, मैं कुछ और कह रहा हूं, उसको भटको मत। मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो आरंभ था वो सन्यास से हुआ। बाद में भले उनकी बीवी भी हुई, बच्चे भी हुए, भांग भी खाते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, क्रोध भी आता था, सेक्सुअलिटी भी आ जाती थी, सब आती थी, लेकिन क्योंकि आरंभ उनका सन्यास से था, इसलिए सन्यास से ही सारे डायमेंशन उलझ के रह जाते हैं। जैसे मैं हूं, मैं आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में एक सन्यासियों के साथ कुछ रहा और जुड़ गया, तो लोग समझने लगे मुझे, मैं ओशो सन्यासी हूं, जबकि मैं ओशो सन्यासी जैसी कोई चीज नहीं। हाँ ठीक है, मैंने माला पहन ली, वो मेरा मजा था, लेकिन सन्यास जैसा भाव अंदर से आना चाहिए किसी के प्रति, वो अलग बात थी। मुझे तो सिर्फ माला पहनी थी, एक्सपेरिमेंटल था। जैसे ओशो ने खतना कराया अपना साधना काल के दौरान, तो क्या ओशो मुसलमान हो गए? समझो, साधना काल में ओशो ने खतना भी कराया, तो क्या ओशो मुसलमान हो गए? नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति थे। तो एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति जो है वो किसी धारणा से जब बंधा दिखने लगता है तो उसके एक्सपेरिमेंटल पे बहुत तरीके के शक उठने लगते हैं, या शक नहीं उठते हैं तो हम उसकी उस धारणा को ही मजबूत बना लेते हैं। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, वो स्वामी जी, अब स्वामी जी कह के जब वो बात करते हैं, उन्हें पता लगता है यार ये तो जो है सिगरेट भी पी लेता है, ये तो जो है सेक्स भी कर लेता है, वो यार ये कैसा स्वामी, तो संदेह आने लगते हैं। मैं कहता हूं तुम मुझे स्वामी जी मानो ही मत यार, तुम मुझे सीधे सीधे एक साइकोलॉजिस्ट मानो। तो इसीलिए मैंने सखा कर दिया, मैं बस सखा हूं, तुम वरना झंझट में पड़ोगी। मैं तो झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं स्वामी हूं या नहीं हूं, मुझे तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन इससे दूसरों को झंझट पैदा हो जाते हैं। समझ रहे हैं बातचीत? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे आसानी से अपने स्वभाव को पहचानने की विधियां हैं। एक और चीज पूछनी है उससे पहले। हाँ। आपने ये कहा कि जो भक्त होगा वो किसी गुरु की उंगली पकड़ लेगा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ क्या भक्त को ही गुरु की जरूरत है? मतलब योगी और तांत्रिक को गुरु की जरूरत ही नहीं है? देखो, योगी जो है वो कहीं ना कहीं अपने जीन में वो गुण लेके पैदा होता है कि वो अपने स्वभाव से हटता नहीं। मैं पैदाइशी ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि योगी स्वभाव का पैदा हुए, तो वो उनमें जेनेटिक गुण होता है, वो बाहर की चीजों से हिलते नहीं हैं। वो फिल्म भी देखेंगे तो उनको वो ताता थैया नहीं होने लगेगा जो और लोगों को होने लग जाता है। सेंटर्ड रहते हैं।
वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो योगी चित्त लेके पैदा होता है। दूसरी बात, जैसे कि तांत्रिकों की कहते हैं, तंत्र का व्यक्ति जो होता है वो अपने मार्ग खुद बना लेता है। तंत्र का व्यक्ति ज्ञानी होगा। जैसे शंकर हैं, वो बहुत अपना मार्ग बना लेंगे। उन्हें अगर सेक्सुअलिटी भी जगेगी तो उससे निपटने का मार्ग जानते हैं, वो हर चीज से अपने निपट लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। ये दो भक्त और सॉरी योग और तंत्र, ये दो खास क्वालिटी लेके पैदा होने वाले लोग हैं। लेकिन बाकी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती। मतलब जिसको भी गाइडेंस की जरूरत है वो भक्त हो गए। हाँ बिल्कुल, वो भक्त की श्रेणी में ही आएगा, मैं श्रेणी बोल रहा हूं। ठीक है। लेकिन फिर गुरु पे भी डिपेंड करता है कि वो उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उसे गाइड करे। अब देखो जरूरत है ना, जैसे आप कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब ये तो शिष्य पक्का है कि तुम शिष्य बनने जा रहे हो, इसमें तो कोई नकार नहीं सकता ना। लेकिन फिर गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भी तुम्हें सही से पढ़ाए। पढ़ने ही जाना सही नहीं है, शिक्षा सही से नहीं मिलेगी तो कैसे चलोगे। तो यहां पे दोनों तरफ बात आ जाती है। इसीलिए इस दुनिया में गुरु और शिष्य की परंपरा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर लोग भक्त हैं और भक्तों को एक गुरु के गाइडेंस की जरूरत है। अब देखो हरिद्वार ऋषिकेश में लाखों करोड़ों लोग आते हैं और आते तो सब बेचारे भक्त ही हैं, लेकिन गुरु बैठे उनको गाइड करने की बजाय कुछ और ही करने लगे, तो इसमें बेचारे वो क्या करेंगे। तो इसीलिए फिर वो गुरु चेंज करते रहते हैं, इस गुरु के पास गए, उस गुरु के, गुरु चेंज हो रहे हैं। लेकिन गुरु चेंज होने में भी दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक तो चेंज हो रहे हैं कि हमारी मान्यता पे फिट नहीं बैठता है ना। अब मान्यता पे फिट नहीं बैठता तो भाई तुम अपनी मान्यता का चश्मा लगा के घूमो। भक्त भी बहुत से भटकते हैं जब उन अपनी मान्यता का चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन दूसरा, ऐसे ओशो होते हैं, ओशो कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देखो, चलो खुद जान जाओ, लेकिन चलना पड़ेगा। आप करके देखो, मैं भी बोल रहा हूं आप करके देखो। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी बात बदल जाती है। जब करोगे तो उसके परिणाम आएंगे, परिणाम जब सही आएंगे, अच्छे आएंगे, तो तुम उन्हें मानोगे, फिर तुम उनकी और बातें भी मान सकते हो। तो ये तो खैर लंबी चौड़ी चर्चा का विषय आगे बनने वाला है कि फिर भक्तों को कहां पे कैसी कैसी सावधानियां और गुरुओं की पहचान पे। तो अभी तो ये 3 डायमेंशन की पहचान करनी कि 3 डायमेंशन में कैसे पता लगे। सिंपल सूत्र है, बहुत सिंपल। शरीर में जैसे मैंने कहा लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यदि कोई शेर बर्फ वाले क्षेत्र में रहता है तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती हैं जो बर्फ में भी काम कर पाए। कोई शेर अगर जंगल में रहता है तो उसकी आंखें उस हिसाब से डेवलप होती हैं। तो जब मनुष्य की सभ्यता हमेशा ही एक तो बाहरी जगत का निर्माण करती रही है और दूसरा अंतर जगत में अपने शरीरों में भी बदलाव करती रही है। तो जब बुद्ध जैसे योगी ने ये जाना, बुद्ध जैसे योगी को ये पता लगा कि हमें जो है असल में कौन सी चीज परेशान कर सकती है हमारे नियम से भटकाने में, तो उन्हें लगा कि जमीन की ग्रेविटी बहुत परेशान कर सकती है, अपनी तरफ खींचती है, हमें मेटलिस्टिक बनाती है। तो मेटलिस्टिक बनाने के लिए फिर उन्होंने अपने पाँव में एक खड़ाऊ पहनना शुरू किया जो एक दूरी बना देती है ना। लकड़ी के खड़ाऊ जो पहनते हैं तो वो एक दूरी निर्मित कर देती है। तो अब बुद्ध का पैर कैसा था ये तो किसी ने नहीं देखा, इसलिए उनकी बात को हम हटा देंगे। लेकिन विज्ञान वही है कि आप जमीन पे कुछ पहन के चलें, चप्पल पहन के, इससे आपको थोड़ी ग्रेविटी पकड़ेगी नहीं। ठीक है, भी पेड़ पे वो ऐसे तो जो पहाड़ों पे करते हैं वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत दूर, ग्रेविटी से दूर हो जाना चाहते हैं, है ना। लेकिन पैरों में कुछ तरीके के चेंजेस आते हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूं, वीडियो आप नीचे कर लो। जैसे ये पैर है, 3 तरीके के पैर मोस्टली पाए जाते हैं। आप बिल्कुल सरलता से जमीन पर रख दीजिए, एक पेंसिल लीजिए और डालिए। तो पहला पैर ऐसा होगा जिसके ऐसे करके पेंसिल फंसेगी, जैसे मेरे पीछे फंस रही है। ऐसा जिसका पैर होगा बिल्कुल फ्लैट टाइप का, ये असल में योगी टाइप का चित्त होता है। दूसरा एक ऐसा होगा जिसके अंदर जाएगी पेंसिल, ऐसे करके फंस जाएगी। कहां से, बीच में से या आगे से? बीच, अभी तो देखते जाओ। हाँ। जैसे मेरे पैर में कैसे पेंसिल, हाँ, ठीक है, निकल रही है, ठीक है, बिल्कुल सरलता से निकलती है, इसमें कोई वो झंझट नहीं। ठीक है, आप जैसे पैर लेके आओ, अब इस पैर में हम डाल रहे हैं, ये फंस जा रही,
अब उठाओगे तो निकली जाएगी ना, लेकिन सरलता से रखे हो, ये फंस जा रही है। ठीक है, तो ये आप पैर लो, ये देखो ये फंस रही है। अब उठाओगे तो वो होगा, फंस रही है। इस गारंटी के साथ बात मानो कि 1,00,000 लोगों के पैर चेक करके देखो, 2-4 पैर ऐसे मिलेंगे जिनके पेंसिल थोड़ी सी भी नहीं घुसेगी, बिल्कुल फ्लैट पैर होगा। और ऐसे फ्लैट पैर वाले, मेरा अपना अनुभव कहता है कि ऐसे फ्लैट पैर वाले योगी टाइप के व्यक्ति होते हैं। वो अपने जीवन के कुछ नियमों का निर्धारण कर लेते हैं, फिर चाहे मर भी क्यों ना जाए उन्हीं नियमों में जीते रहते हैं, उन्हीं नियमों में जीते रहते हैं, फिर चाहे कुछ भी कर ले। इनमें मेरी पत्नी का भी है, मेरी पत्नी का ऐसी पैर है, वो योगी टाइप की है। उसने तय कर लिया कि बच्चों के लिए जीना है, तो स्वामी जी कुछ भी है, अभी कुछ नहीं, जब बच्चों का निपटा दूंगी तब आ जाऊंगी स्वामी जी के पास। तो उसने अपने नियम सेट कर लिए। अब योगी का मतलब ये मत समझ लेना मीट नहीं खाएगा और ये वो तो गड़बड़ है। नियम जो अपने नियम में फिट है, खुद का नियम बना, हाँ, जिस अपने नियम में संतुष्ट है, चाहे कितना भी मूल्य चुकाना पड़ जाए, चाहे बंदा मरते मर जाए, लेकिन अपने नियम में आनंदित है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा होता है, वो व्यक्ति योगी होता है। जिस व्यक्ति के पैर से पूरी लकड़ी निकल गई, लाइक मी, मैं तांत्रिक जैसा व्यक्ति हूं। लकड़ी निकल जाने का अर्थ यह है कि हमारे पैर की संरचना, जब मैं मां के पेट में था तो मेरी कॉन्शियस ने तभी से तय कर लिया था कि मुझे किस तरीके की बॉडी चाहिए, जैसा मैं जीवन चाहता हूं। तो मेरे निर्माण में ही मेरे पैर को एक तरीके से खड़ाऊ मिल गया था, जो कि बाहर खड़ाऊ की जरूरत हो ना हो कि मुझे मिल गया था। तो बुद्धि मेरी प्रखर हो, और जो कि है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कर सकता। तो बुद्धि की प्रखरता चाहिए, क्योंकि मैंने जीवन को बहुत उल्टा सीधा जिया है। मैंने हर तरीके के प्रयोगों में, एक्सपेरिमेंटल में, हर चीज के साथ मैं कंफर्ट हो जाता हूं। मैं हर चीज के साथ कंफर्ट होने की क्षमता है, चाहूं तो हर चीज को स्वीकार करूं, चाहूं अस्वीकार कर दूं, ये वही क्षमता है। तो जिनकी लकड़ी निकलेगी, ऐसे लोग भी तुम्हें लाखों में 2 ही 4 मिलेंगे जिनकी लकड़ी निकल जाएगी पूरी। पेंसिल लगभग इतनी ऊंचाई ना, पेंसिल लगभग खड़ाऊ का जो प्लेटफॉर्म होता है, लगभग उसकी बात। तो ये जो निकल जाना भी एक बहुत अलग तरीके का व्यक्तित्व होता है। लेकिन जिसके पेंसिल फंसती है, जिसके आधे घुसी फंस गई, ऐसी संख्या मैं कह रहा हूं लाखों में है। आप अभी जाओ बाहर प्रयोग करना शुरू कर दो। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब प्रयोग करें अपने घरों में, करके देख लें। इंटरेस्टिंग है। लकड़ी फंसने वाला ही सबके खेल मिलेगा मोस्ट ऑफ। बहुत कम ऐसे पाए जाएंगे। अगर किसी के घर में ऐसे कोई पाए जाते हैं तो वो उनके लक्षण देखें, है ना, उनके लक्षण के आधार पर पाए जाएंगे कि उनका कौन सा व्यक्तित्व है। जैसे मैं हूं, स्टार्ट मेरा व्यक्तित्व तो ब्रॉड था, लेकिन स्टार्ट ऐसा हुआ कि कुछ लोगों की सुन के मेरे अंदर एक पैरामीटर आ गया था। पहले तो हम भी पढ़ते हैं ना, पहले हम भी पढ़ते हैं, तो पढ़ के एक पैरामीटर बन गया था। तो पहले तो पैरामीटर मैंने दूसरों पे वो लगा के देखा कि भाई कोई गुरु मिल जाए इस पैरामीटर पे फिट होने वाला। और मेरा पैरामीटर क्या था? जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की मान्यताओं में बंधा हुआ ना हो, वो व्यक्ति एनलाइटेड, जो किसी भी मान्यता में बंधा हुआ ना हो। अब मुझे तो जो भी मिलता था वो कोई ना कोई तो मान्यता में बंधा ही होता था। मैं ये नहीं कह रहा एनलाइटेड का इससे कोई लेना देना है, ये भी मान्यता। मैं ये कह रहा हूं मेरी अपनी, भाई मैंने कहा ना, सबकी सुन के मेरी एक मान्यता हो गई थी कि इस तरीके का व्यक्ति ही मैं एनलाइटेड मानूंगा। मेरे दिमाग ने अपने तरीके से फिल्टर कर लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लॉ है, मैं कह रहा हूं मैंने अपने फिल्टर कर लिया था। लेकिन बाद में समझ में आया कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ये स्केल मुझे अपने ऊपर फिट करना पड़ेगा। अब जो किसी मान्यता में बंधा हुआ ना हो, अब ऐसा स्केल अपने ऊपर फिट करोगे तो बेटा सब मान्यता तोड़ोगे। फिर तो पत्नी की मान्यता भी टूटेगी और समाज की मान्यता भी टूटेगी। फिर तो पत्नी बनाने की मान्यता भी टूटेगी और पत्नी ना बनाने की मान्यता भी टूटेगी। फिर तो शिष्य को मानने की भी मान्यता होगी, शिष्य को ना मानने की भी मान्यता होगी। इसीलिए मेरे जीवन के एक्सपेरिमेंटल किसी को समझ में नहीं आते। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी हो गया। मैंने जीवन के इतने प्रयोग किए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है, सही क्या गलत में कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं तो बहुत, जैसे मुझे लगता है कि अब मैं गुरु हो गया और मैं मंच पे बैठा हूं, कुछ दिनों बाद मैं कहता मानता तोड़ते हैं, गुरु नहीं है। मैं लाल कपड़े पहन के पहले गया, लाल कपड़ों में किसी ने हाथ जोड़े, मैंने कहा कल से जीन्स पहन के आऊंगा। तो मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किए
आज मैं कह सकता हूं मेरा आज भी कोई लॉ नहीं है, स्पॉन्टेनियसली हूं, पता नहीं कल क्या कर बैठूंगा, वीडियो पे ऐसी ऐसी हरकत दिखा देता हूं, किसी को समझ भी नहीं आता क्या कर रहा है। तो ये मेरा अपना वो है। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव में आया, हाँ ये हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे घर में कोई ऐसा मिल जाए जिसके पैर में ऐसी क्वालिटी हो जैसी मेरे है, तो उसकी क्वालिटी वैसी है, लेकिन उस क्वालिटी को जिस दिन वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, देखो एक होता है स्वभाव होना और एक होता है अपने स्वभाव में पूर्ण हो जाना। ये दो बातें हैं समझना। स्वभाव क्या है ये पहचानने का तो मैंने ट्रिक बताया। मैंने पेंसिल इसलिए नहीं बताई कि तुम्हें किसी के पेंसिल नहीं गई तो तुम उसके पैर पे लेट जाना कि ये योगी है। मैंने ये पेंसिल इसलिए नहीं कि किसी के चली गई तो तुमने कहा ये तो बस स्वामी जी की तरह ही है। ये नहीं, ना ही ऐसा बताया किसी के पेंसिल नहीं जाए तो वो अब भक्त है। मैंने ये कहा ये तुम्हें अपने स्वभाव को पहचानने में सहयोग करेंगे और उस स्वभाव के हिसाब से तुम सेट करके देख लो कि जो व्यक्ति ऐसा होगा वो किसी भी तरीके के दायरों में अपने को खुश नहीं पाता होगा जो मेरे जैसा होगा। जो योगी जैसा होगा, जब जब उससे दायरे तोड़ने की बात की जाती होगी, मैं पत्नी है, वो अपनी एक पैटर्न में सेट है, उसे पत्नी पहले बच्चों का देखना है, मेरी माँ का देखना है। मैं उसे कितना कहता हूं तू मेरे पास आ जाओ, है ना, वो कहती है नहीं जी अभी नहीं आ। बड़ा स्पष्ट उसका है, बहुत कुछ अपने खेल उसके हैं तय किए हुए, वो बहुत सेट है, वो उसमें दुखी नहीं है। नहीं समझे? वो ये हो सकता है वो कहे कि जैसे मैं सेट हूं ऐसे हमारे स्वामी जी भी सेट होते, वो एक अलग बात है कि उस वजह से कभी उसे दुख भी हो गया हो, लेकिन अब उसने समझ लिया कि तुम्हारा क्षेत्र तुम्हारा, मेरा क्षेत्र मेरा, और इसलिए बहुत मजे में है। अब उसने बिल्कुल सेट कर लिया मामला। कहने का अर्थ है स्वभाव पहुंचाने का ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति भक्त है वो लविंग स्वभाव का होता है, ठीक है, जैसे आप लविंग स्वभाव के हो, आप लविंग स्वभाव के हो, लेकिन लविंग स्वभाव ऐसा होता है जैसे 70% तो तुम्हारा लविंग स्वभाव है, 100% तो तब होता है जब तुम पूर्ण हो जाओगे, उससे पहले 70% तुम्हारा लविंग स्वभाव है। तो लविंग तुम्हें इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता क्योंकि वो 70% है। इंपॉर्टेंट वो आता है 30% जो तुम्हारे पास कम है। वो 30% सपोज दैट ज्ञान कम है, इसीलिए लविंग स्वभाव के लोग अक्सर ज्ञान में पढ़ते हुए पाए जाते हैं। तुम लोग किताबों में, नेट पे, सब जगह ज्ञान खोजते रहते होंगे। जो ऐसे लोग होंगे वो ज्ञान खोजते रहते होंगे, जबकि मैं ज्ञानी स्वभाव का हूं। समझना, मैं ज्ञानी स्वभाव का हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर जैसे पहले की बात बताऊं, ज्ञानी स्वभाव का था तो तर्क तो मेरे बाएं हाथ का खेल, मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। लेकिन मैं उल्टा पड़ गया था। मैं क्या करता था, मुझे प्रेम प्रेम बड़ा आकर्षित करता था, है ना, मैं प्रेम के पीछे बड़ा दीवाना सा रहा। फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि जो मेरा स्वभाव ज्यादा है, 70% है या 80% है, मुझे बजाय इसके कि पहले 20% वाले को 50% लाएं और फिर हम परेशान हो जाएं, इससे अच्छा यह है जो ज्यादा है उसी को 100% कर लो। तो मैंने पहले अपने ज्ञान के स्वभाव को 100% ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही मैं 100% ज्ञानी हुआ, बड़ी गजब की घटना घटी। अब मैं 100% प्रेमी भी हूं, 100% ज्ञानी भी हूं। लेकिन क्योंकि ज्ञान आधार बना था, इसलिए मेरे प्रेम में कोई झंझट नहीं है। मैं बहुत बहुत समझदारी के तल पे हूं। मैं इमोशनली पकड़ पकड़ाई में जरा रस नहीं रखता, है ना। तो इसी तरीके से इंसान जिसको अपने स्वभाव का पता लग जाए, तो भक्त वो जो लविंग स्वभाव का है, तो उसको अपने लविंग स्वभाव को 100% करना चाहिए, बजाय वो ज्ञान में पड़े, अपने 100% करना चाहिए। तो जैसे ही तुम 100% करोगे, अचानक पाओगे तुम्हें सब कुछ मिल गया। तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि चूड़ी है, चूड़ी के इसको ऐसा, चूड़ी भी ऐसे मान लो कि एक चूड़ी है जिसमें ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे ही 80% पहुंचा और फिर तुमने 20% वाले बढ़ाए तो वो उतरने लग जाएगा, और जैसे ही तुमने 100% कर लिया वैसे ही पूरी चूड़ी हो गई, फिर वहां हर चीज है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि स्वभाव पहचानने के लिए आपको बहुत आसानी से स्वभाव पहचान सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने योग ध्यान विधियां चुनिए। ध्यान विधियों पे भी थोड़ी बातचीत कभी को करेंगे कि कौन सी ध्यान विधि योग की है कि कौन सी तंत्र की है, ताकि आपको ये भी समझ में आ सके कि ध्यान विधियां कौन सी किसको फायदा करेंगी। नहीं तो शिविरों में नुकसान होता है। शिविरों में नुकसान ये होता है
कि एक आदमी शिविर, ओशो शिविर में गया। अब वो तो ओशो ने तो 112 ध्यान विधियां कह दी। जब वो खुद शिविर लेते थे तो सिर्फ एक विधि का शिविर होता था। अब शिविरों में 7-8 तरीके की विधियां, 10 तरीके की विधियां चलती। तो हालत ये होती है कि मॉर्निंग में एक ध्यान किया, पता लगा वो योग का है कि तंत्र का है, वो अलग बात है। तंत्र वाले को अच्छा लग गया, योग वाले को बुरा लग गया। फिर अगले दिन फिर वो उसने थोड़े आगे बढ़ा तो तंत्र वाले ने फिर योग वाला ध्यान कर लिया और योग वाले ने भी कर लिया, तो वो उसको अच्छा लग गया, इसको बुरा लग गया। तो हालत ये होती है, दूध खौला, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर वो बैठ गया, फिर दूध खौला, फिर पानी डाल दिया, फिर बैठ गया। ग्रो नहीं होगा। तो ध्यान शिविर एक तरीके के प्रचार शिविर होके रह गए हैं, ध्यान की गहराइयां उसमें नहीं आती। यही कारण था कि मैंने जिस समय शिविर छोड़े या उससे पहले छोड़ने का कारण, तो मैं ये चाहता था कि शिविर एक ही पैटर्न पे होना चाहिए। जैसे मैंने एक शिविर लिया सूफी का, तो सूफी में भावनाओं पे और इन सब चीजों पे बहुत काम होता है, तो मैंने खूब किया। लेकिन उनमें वो विधियां हटा दी जो भावनाओं के खिलाफ होती थी। तो लोग कहते थे वो वाली विधि नहीं करा रहे, हम कहते वो इसमें जरूरत नहीं। फिर शिव पे जब सूत्र लिया तो मैंने वो इमोशनल बेवकूफियां सब हटा के रख दी साइड में, जो ध्यान उछल कूद और ये सब होते थे नाचने गाने वाले, तो वो शिव के पैटर्न पे था। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिल्टराइजेशन बहुत जरूरी है। नहीं, और ये इसलिए जरूरी है कि ओशो की देशना ऐसी है जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा। यहां बस देख के ही मत चढ़ जाना, पहले ये तय कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है, उसी हिसाब से टिकट लेना और उस बस में बैठोगे तो पहुंच जाओगे। नहीं तो अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा तुम्हें पूरी दुनिया में घुमा सकता है और वहां कभी नहीं पहुंचाएगा जहां पे तुम्हें जाना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि स्वभाव को पहचानो, उसके आधार पर बात चुनो और फिर आगे बढ़ो, यात्रा सुगम होती है। ओशो ने भी मीरा पे जब बोला तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि बुद्ध आके उनकी देशना सुन ले मीरा के ऊपर। उनका उद्देश्य ये था जो बुद्ध जैसे स्वभाव के लोग होंगे वो इसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये युग ऐसा है कि यहाँ इंसान कई बार सिखाई हुई बचपन से आदतें हैं ना, जिसको एक बार पसंद करता है उसकी सब चीजें खा जाता है, सारी चीज पसंद कर लेता है। तो मेरा मानना है कि फिल्टराइजेशन जरूरी है, इसीलिए मैंने इस विषय पे ये सब कहा। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.